हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको सभी ग्रहों को, जितने भी ग्रह हैं, शनि ग्रह, राहु ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, सभी ग्रहों को ठीक करने का थोड़ा सा छोटा सा उपाय बताऊंगी। और सभी ग्रह उससे आपके शांत हो जाएंगे, सभी ग्रह ठीक हो जाएंगे। जैसे यदि आप कुत्तों को भोजन देते हो, गाय को भोजन देते हो, पशु पक्षियों को दाना दून का भोजन देते हो, और बिल में रहने वाले जीवों को भोजन देते हो, पानी वाले में रहने वाली मछलियों को भोजन देते हो, तो आपका कोई भी ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आपके सभी ग्रह सही रहेंगे, उत्तम रहेंगे। जितना ज्यादा भोजन लंगर आप जीवों को, पक्षियों को, मछलियों को, इंसानों को जो जरूरतमंद हैं, जितना जितना आप निकालोगे, उनको दोगे, आपके घर में उतने उतने ज्यादा धन आगमन के स्रोत, धन समृद्धि सब बढ़ती चली जाएगी। वो कहते हैं ना, सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो जब आप जीवों को खिलाओगे, जैसे कुत्ते को रोटी डालना, गाय को चारा डलवाना, पक्षियों को दाना दुनका डालना, मछलियों को रोटी डालना, या बिल में रहने वाले जीवों को भोजन डालना, तो उन सब की किस्मत का भी भगवान कहाँ भेजेगा? आपके ही घर में भेजेगा। क्योंकि आप ही उनको खिला रहे हो, आपके ही घर में सब उनके नाम की सभी बरकत, उनके तरफ से भी सारा भोजन भगवान आपके ही घर में भेजेगा। तो आपके घर में धन के स्रोत, धन आगमन के स्रोत बढ़ जाएंगे, फिजूल खर्ची कम हो जाएगी, और ऐसे घर में कभी भी पैसे की कमी या तंगी नहीं रहती। बढ़ता ही चला जाता है सब कुछ, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, सुख सब बढ़ता चला जाता है। तो अपनी अपनी सेवा भी आप उसमें लगाते हो। जैसे भोजन बनाया, रोटी बनाई, कुछ पीस दिया, बना दिया, उनको खिला दिया, बाहर लेके गए, उसमें आपकी सेवा भी लगती है। सेवा भी लगती है, उससे आपकी तंदुरुस्ती, आपके शरीर में बीमारियां नहीं रहती, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, सही रहता है, क्योंकि आपकी सेवा लगती है उनमें। तभी कहते हैं ना, कहीं कहीं भी आश्रम में सेवा करो, भोजन लंगर करवाओ लोगों को, तो सेवा करने से आपका स्वास्थ्य सही रहता है। तो आप बीमार भी फिर इससे नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपकी सेवा की भावना हमेशा रहेगी। इसी बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि एक संत थे, वो गुरुजी थे, हमारे जान पहचान के थे, मैं उनको जानती हूँ अच्छी तरह से, उनके सत्संग में भी हम जाते थे। तो वो किसी के घर, कोई घर में हर 2 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद सत्संग होता रहता था। 3-4 भाई थे वो, तो अच्छे भक्ति भाव वाले थे, सत्संग करवाते रहते थे। तो गुरुजी उनके घर में आते रहते थे। तो उनके घर में एक बुजुर्ग औरत थी, उनकी माता जी, वो हमेशा गुरुजी से शिकायत करती थी, गुरुजी बहुएं मेरी सेवा नहीं करती, गुरुजी बहुएं मेरी सेवा नहीं करती। तो गुरुजी पता क्या कहते थे? क्या करेगी सेवा करवा के? तू ही इनकी सेवा कर, इनके बच्चे खिला, तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। पर उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी। संत बोलते हैं तो हम कई बार समझ नहीं पाते वो कहाँ बोल रहे हैं। तो जब एक बार फिर दोबारा से 50 साल 6 महीने के बाद गुरुजी उनके घर गए सत्संग के लिए, तो देखते क्या है कि वो बुजुर्ग औरत चारपाई पे बैठी है, पैर पे प्लास्टर लगे हुआ है। तो जो ही गुरुजी गए अंदर, उसको देखा, बोले अब तो आपकी सेवा हो रही है बहुत है। कहते हाँ जी, अब तो मेरी सेवा हो रही है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी सोच अच्छी रखो, दूसरों की सेवा करने की सोच रखो, सबको खिलाने पिलाने की सोच रखो, कुछ न कुछ अपने हाथ से दान पुण्य करने की इच्छा रखो, सोच रखो, तो आपके घर में धन, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ सही रहेगा। क्योंकि जैसे ये दुनिया विचारों की दुनिया है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। जितना जितना आप जिसको कुछ दोगे, वही वही आपके पास वापस आता चला जाएगा। जैसे आप पैसा दोगे, पैसा आएगा, धन दौलत समृद्धि, ये जीवों को जितना जितना आप खिलाओगे, उनकी सेवा करोगे, सोच अच्छी रखोगे, अपनी अच्छे विचार रखोगे, तो उतना उतना ही आपको
आपके विचारों में शुद्धि आती जाएगी, विचार शुद्ध होते जाएंगे। और घर में फिर जहाँ पे विचार शुद्ध होंगे, सकारात्मक सोच होगी, सबके प्रति प्यार प्रेम होगा दिल में, तो अपने आप ही सब कुछ आता चला जाता है। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो ये विचारों की दुनिया है, हमें अपने विचार हमेशा पवित्र और अच्छे रखने चाहिए। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।